नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्द उद्यान। तो उद्यान शब्द फल शब्द की तरह चलता है। आइए उद्यान शब्द पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, उद्यानम। उद्यान शब्द मीन्स बगीचा। बगीचा यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, नपुंसकलिंग। विभक्ति, कारक। अब कारक सबसे पहले कर्ता, फिर विभक्ति प्रथमा, उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों समान होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कर्म, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति तो लिखेंगे उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि, उद्यानानि। तृतीय विभक्ति करण कारक। करण कारक तृतीय विभक्ति उद्याने, उद्याने, उद्यानाभ्याम, उद्यानै, उद्यानै। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति उद्यानाय, उद्यानाभ्याम, उद्यानाभ्याम, उद्यानेभि, उद्यानेभि। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, पंचमी। उद्यानात्, उद्यानाभ्याम, उद्यानेभि। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। षष्ठी उद्यानस्य, उद्यानयोः, उद्यानयोः, उद्यानानाम्, उद्यानानाम्। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण सप्तमी विभक्ति उद्याने, उद्यानयोः, उद्यानेषु। संबोधन में संबोधन विभक्ति हे उद्यान,
उद्यानौ हे उद्याने हे उद्यानानि। इस प्रकार से हम उद्यान शब्द लिखते हैं। विद्यार्थियों एक बार आदर्शवाचन करते हैं। उद्यानम उद्याने उद्यानानि, उद्यानम उद्याने उद्यानानि, उद्याने उद्यानाभ्याम उद्यानै, उद्यानाय उद्यानाभ्याम उद्यानेभ्यः, उद्यानात् उद्यानाभ्याम उद्यानेभ्यः, उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानानाम् उद्यानैः उद्यानयोः उद्यानेषु। हे उद्यान हे उद्याने हे उद्यानानि। विद्यार्थियों एग्जाम में पूछा जाता है, मान लीजिए कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उद्यान शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम के, तो उद्यान शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम किम, तो इस प्रकार से आंसर पूछा जाता है तो तृतीया विभक्ति एकवचन उद्यानी। उद्यान शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचनम उद्याने भी। उद्यान शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनम उद्यानस्य। तो कहने का मतलब बहुत ही इजी तरीके से हम याद कर सकते हैं। देखिए जो नपुंसकलिंग शब्द रूप होते हैं उनकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान होती है। उद्यानम उद्याने उद्यानानि, उद्यानम उद्याने उद्यानानि। ठीक है, फिर तृतीय विभक्ति से सप्तमी संबोधन तक वो पुल्लिंग की तरह चलते हैं, पुल्लिंग की तरह उसके रूप चलते हैं। और दूसरी बात है कि हमें इनका हिंदी में अर्थ जानना है, तो कैसे जानेंगे? जो ये कारक हैं, इन कारकों के चिन्ह हैं जो मूल शब्द उद्यान बगीचे के साथ जोड़ देंगे। जैसे उद्यानम बगीचा, दो बगीचे, बहुत सारे बगीचे। ठीक है, को चिन्ह लग गया, बगीचे को, दो बगीचों को, बहुत सारे बगीचों। से के द्वारा, बगीचे के द्वारा, दो बगीचों के द्वारा, बहुत सारे बगीचों के द्वारा। उद्यान आए, बगीचे के लिए, चतुर्थ इस्म प्रदान कर के लिए चिन्ह होता है, बगीचे के लिए, दो बगीचों के लिए, बगीचों के लिए। अब पंचमी अपादान से, उद्याना बगीचे से, उद्यानाभ्याम दो बगीचों से, उद्याने में बगीचों से। षष्ठी संबंध, उद्यान से बगीचे का, बगीचे की, बगीचे के, उद्यान है दो बगीचों का, दो बगीचों की, दो बगीचों की, उद्यानाना बगीचों का, बगीचों की या बगीचों की। अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति उद्याने बगीचे में या बगीचे पर, उद्यान है दो बगीचों में या दो बगीचों पर, उद्यानेषु बगीचों में या बगीचों पर। इसी प्रकार से हे उद्यान हे उद्याने हे उद्यानानि, इस प्रकार से हम इनका हिंदी में अर्थ जान सकते हैं। जैसे मैं बगीचे में जाता हूं तो अहम उद्यानम गच्छामि, इस प्रकार से मैं बगीचे से आता हूं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जिस स्थान से जाते हैं वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मैं बगीचे से घर जाता हूं तो अहम उद्यानात् गृहं गच्छामि, बगीचे से अलग हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हम हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हैं। विद्यार्थियों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।